प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। और ये हमारा चैप्टर 10 है और ये हमारा साइंस सब्जेक्ट है जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। हमने पिछली कक्षाओं में विद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत परिपथ, चालकता एवं विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों के बारे में जाना है। हम पदार्थों को दो श्रेणियों में बांटते हैं, विद्युत धारा के सुचालक एवं अल्पचालक। आइए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि द्रवों में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सभी द्रव सुचालक हैं। क्या द्रवों पर विद्युत धारा का कोई प्रभाव भी होता है? आइए हम सर्वप्रथम विद्युत धारा के प्रवाह की जांच करने के लिए अपनी साधारण जांच परिपथ बल्ब जलाकर देख लें। हम सेल की जगह बैटरी का उपयोग करेंगे और तार के खुले सिरे पर से लगभग 2 सेंटीमीटर लंबाई का प्लास्टिक हटा देंगे। हम इन दोनों तारों को आपस में सटा कर देंगे। क्या बल्ब जला? यदि हाँ, तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उपयोग में लाया गया तार ठीक है। हम सावधानी रखेंगे कि तार बहुत कम समय के लिए सटाया जाए। अधिक समय तक सटाकर रखने से हमारी बैटरी जल्द खत्म हो जाएगी। कई सेलों को जोड़कर बैटरी बनाने से हम परिपथ में ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, अतः हमारे प्रयोग में बल्ब अधिक प्रकाश देगा। बैटरी सेलों का समूह है। इसके लिए हम नया टेस्टर भी बनाते हैं। आपके विज्ञान किट में छोटी चुंबकीय सुई होगी। इसे हम माचिस की ट्रे में रख लें या माचिस की ट्रे का आकार एक डिब्बा बना लें जिससे चुंबकीय सुई दिखती रहे। इस टेस्टर का उपयोग हम अल्पचालक परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह की जांच के लिए करते हैं। इस डिब्बे के चारों ओर तार लपेट दें तथा हम लोग क्रियाकलाप को अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट चैप्टर पढ़ते हैं। आइए पता लगाने का प्रयास करें कि क्या अन्य चालक भी विशेष परिस्थिति में सुचालक की तरह कार्य करने लगते हैं, जैसे वायु त्वरित के समय सुचालक के रूप में कार्य करने में। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन करते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालक और विद्युत रोधियों में वर्गीकृत करने की अपेक्षा सुचालकों एवं अल्पचालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है। आप पदार्थों के वर्गीकरण, धातु, अधातु की पहचान आदि पाठों में इस प्रकार के उदाहरण देखेंगे। क्रियाकलाप को हम लोग अवॉइड करते हैं। हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हम सामान्य रूप से जिस जल का उपयोग अपने घरेलू कार्यों एवं स्वयं की सफाई के लिए करते हैं वह लवणों के घुले होने के कारण चालक होता है। यही कारण है कि आपको गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर विद्युत परिपथ के साथ किसी भी प्रकार का कार्य करने से मना किया जाता है। यहाँ पे फिर क्रियाकलाप दिया गया, क्रियाकलाप को हम लोग अवॉइड करते हैं। आगे का पढ़ते हैं। आप जान पाएंगे कि यहाँ पे वैज्ञानिक के बारे में दिया गया है, विलियम निकलसन के बारे में। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो और उनके द्वारा विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर और हाइड्रोजन ऋण टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। विलियम निकलसन ने ही यह बताया था कि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो और उनके द्वारा विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर और हाइड्रोजन ऋण टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। यहाँ पे सन 1807 ईस्वी में सर हम्फ्री डेवी ने एक प्रयोग करते समय पोटाश से विद्युत धारा गुजारी। विद्युत धारा गुजरने से पोटाश गर्म होकर पिघल गया। कुछ ढेले ऋण टर्मिनल की ओर बन रहे थे। डेवी ने इस तत्व का नाम पोटेशियम रखा। इस प्रकार उन्होंने सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम और बोरियम धातु का पता लगाया। सन 1807 में सर हम्फ्री डेवी ने एक प्रयोग करते समय पोटाश से विद्युत धारा गुजारी। विद्युत धारा गुजरने से पोटाश गर्म होकर पिघल गया। कुछ ढेले ऋण टर्मिनल की ओर बन रहे थे। डेवी ने इस तत्व का नाम पोटेशियम रखा। इस प्रकार उन्होंने सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम और बोरियम धातुओं का पता लगाया।
विद्युत लेपन। आपके घरों में रोज़ रोज़ उपयोग में लाई जाने वाली कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जो चमकदार है और इस पर सामान्यतः खरोंच भी नहीं लगता है, जैसे आपके साइकिल का हैंडल और रिम, दरवाजे और खिड़कियों के हैंडल तथा चिटखनियाँ। कुछ सजावटी गुलदस्ते आदि। महिलाओं द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सस्ते आभूषण जो सोने और चांदी की तरह दिखते हैं। यह वस्तुएं एक सस्ती चमकदार धातु पर धातु चढ़ाकर बनाई जाती है। यह परत किस प्रकार चढ़ाई जाती है, आइए स्वयं करके देख लें। यहाँ पर भी क्रियाकलाप है। अतः आप मनचाहे धातु की परत किसी अन्य पदार्थ पर चढ़ा सकते हैं। आप ऋण टर्मिनल के इलेक्ट्रोड बदलकर इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। इस विधि का प्रयोग कर लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ाकर कार के कुछ पुर्जे, नल, बर्नर, साइकिल का हैंडल, रिम आदि को चमकदार बनाया जाता है। साथ ही यह खरोंच का प्रतिरोध करता है और जंग लगने या झड़ने टूटने से बचाता है। क्रोमियम महंगी धातु है, अतः किसी पदार्थ को क्रोमियम का न बनाकर अन्य पदार्थ से बनाकर उस पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। आभूषण बनाने में सस्ती धातुओं के आभूषण बनाकर उस पर सोने अथवा चांदी का विद्युत लेपन किया जाता है, जिससे देखने में तो ये सोने चांदी सा दिखे पर सस्ते हो। लोहे की छड़ों, चादरों पर जिंक का निक्षेपण जंग से बचाव करता है। टिन, क्रोमियम आदि की परत लोहे की क्रियाशीलता को वायुमंडल से अलग रखकर कम करता है। नए शब्द: इलेक्ट्रोड, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सुचालक, गुड कंडक्टर, अल्पचालक, पुअर कंडक्टर, रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट और एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं एवं कुछ अल्पचालक विद्युत चालन करने वाले। अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों एवं लवणों के विलयन से बने होते हैं। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये चैप्टर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।